हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है बुधवार, दशहरे का सेकंड डे। ये ब्लॉग कब तक जाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही है। तो हम सब लोग सुबह जल्दी उठने की सोच रहे थे, लेकिन उठते उठते हो गए हैं 10:30, क्योंकि रात में हम बहुत लेट सोए थे। सुबह उठ गए थे, लड्डू ने जगा दिया था, फिर मैं और मोनू जागे थे, फिर हम लोग फिर से सो गए। तो यहाँ पे अंदर से आ गया है, ये लच्छ सो रहा है और अंदर ये और लड्डू और मोनू, सब लोग। लड्डू सो रहा है, वो सब लोग बातें कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ इधर। तो मैं झाड़ू लगाती हूँ और भाभी बना रही हैं चाय, तो आपको भाभी से भी मिलवा देती हूँ। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी की बिंदी गिर गई। इतनी कम चाय क्यों यार? मैं ज्यादा पीऊंगी भाभी। दूध कम है ना जी? कम है? क्यों, मोनू ने पी लिया क्या? पता नहीं, किसी ने नहीं पिया। अच्छा ला पूछती हूँ, देख पूछो जी, पूछो। ठीक है, देखती हूँ। यहाँ पे आके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा चाय चाहिए, क्योंकि बाहर की चाय अच्छी नहीं है। भाभी, मोनू नहीं पिया, पर वो ये कह रहा है कि एक गिलास हो जाएगा उसके लिए। वो तो है ना, रोज का लड्डू को तो बच्चा है। हाँ, लड्डू के लिए ठीक है, तो थोड़ा ही बचाना लड्डू के लिए, ठीक है। चलो, भाभी बना रही हैं चाय। और ये रही हमारी छोटी सी किचन। छोटी नहीं है, काफी बड़ी है। काफी बड़ी है, डाइनिंग टेबल। हाँ, ये डाइनिंग टेबल है। यहाँ पर देख सकती हो, ये फ्रिज है। फ्रिज दो है, लेकिन एक चालू है ना। घर जैसी फीलिंग। हाँ, घर तो है ही, तो घर जैसी फीलिंग आएगी। लेकिन सच में यार, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है अपने घर की याद नहीं आ रही ना। वैसे कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है चलो घर चलो घर। यहाँ पर एकदम किसी चीज की कमी नहीं है, गैस है, सब कुछ है, तो कुछ भी बनाओ। मतलब अपने लिए खाना पीना तो हम बाहर ही खा रहे हैं, लेकिन वैसे चलो चलते हैं। टाइम क्या हो गया? 1 बज गया। एवरीवन, 1 बज चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। और नैना हमसे मिलने के लिए आई है। हाय नैना अगेन। और ये नैना की फ्रेंड है दीदी, ये भी आई हुई है नैना के साथ। मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? हर्षा। हर्षा, कितना अच्छा नाम है ना। ये पतिदेव खड़े हैं और ये मिरर में आपको मैं दिख रही होंगी। और एक्चुअली ये बहुत लूज है। नहीं दिख रही हो ना तो समझ जाना मैं भूतनी हूँ। नहीं ये नहीं, भूतनी का ही सारा था यार। देखो, इतनी इंसल्ट मत किया करो दोस्तों, ये बहुत इंसल्ट करते हैं। इसकी चुन्नी में वीडियो बनाते समय ये बोलूंगा ये मैं हूँ, वो दिख ही रहे हो, ये तुम ही। क्या पता कोई अलग समझे। मैंने अभी इतना लूज आउटफिट पहनी हूँ ना, इसलिए तो अलग कैसे समझे? ये मैं हूँ, ये क्यों? तो ये अपना वो बंद नहीं करेंगी। और चुन्नी मैंने ये ले ली है, क्योंकि मंदिर जाएंगे तो सर पर रख लूंगी। और वाइट चुन्नी मैं भूल के आ चुकी हूँ। चलो नैना थोड़ी देर के लिए आई। नैना भी जा रही है। नैना का फास्ट है, नैना ने कुछ नहीं खाया और ना ही दीदी ने खाया कुछ भी। बुधवार। ये बोल रही मैं खाना, इतनी जल्दी खा लिया आपने खाना? और तुमने क्या खाया सुबह से? कुछ नहीं खाया। तो ये तो फास्ट है, तो पूछने बात ही नहीं है यार। अगर क्यों आपने नहीं खाया? कल आपका फास्ट था, आपने चाय पी 2 बार। तो खाया नहीं ना, पिया। हाँ, इनसे कोई जीत नहीं सकता। बाय नैना, बाय। अच्छे से जाना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा फिसलती है, आपको भी ना गिरा दे। एवरीवन, अभी हम लोग निकल रहे हैं इंदौर के लिए। वैसे आज का प्लान था महाकाल के लिए, आज का प्लान था ओमकारेश्वर के लिए, लेकिन हम लोग लेट हो गए। रात में हम लोग ना लेट आए थे, तो लेट सोए थे 1:30-2 बजे। तो फिर सुबह नींद नहीं खुली। और लड्डू ने भी थोड़ा बहुत परेशान किया, ज़्यादा नहीं। मैंने इसको कपड़े का कैप लगा दिया। अच्छा तो नहीं लग रहा, बट क्या करें, बच्चों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। और आज जो मैं सूट पहनी हूँ बहुत ज़्यादा लूज है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। नैना जा चुकी है, आई थी मिलने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। तो चलिए चलते हैं इंदौर में। ऐसे सुना है कि एक मंदिर है, सुना है क्या, दीदी वगैरह ने बताया था, राधा दीदी ने, कि इंदौर में एक मंदिर है। तो वहाँ हम जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे इंदौर से, फिर हम वापस आएंगे। और फिर कल हम जाएंगे ओमकारेश्वर। तो आराम से हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। भाभी कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लग मन ही नहीं कर रहा घर में। रास्ते में हम लोग रुक गए हैं और यहाँ पे हमें दिख गए हैं अमरूद। तो यहाँ पे ले रहे हैं ये अमरूद। अच्छे। और ये वहाँ से भाग आए हैं, बोल रहे हैं मुझे खाने नहीं है, क्योंकि उनको खट्टा पसंद नहीं है। और ना ही मुझे खाने और ना ही मुझे मतलब है जी, ज्यादा ही कच्चे ला रहा है यार। कर्रे बहुत टेस्टी लग रहा है, बट बिल्कुल हरे नहीं यार, कर्रे टाइट होने चाहिए, बट थोड़े पीलेपन पे।
इस सीजन का आज हम पहली बार अमरूद खाएंगे। खांसी का आइटम है। लक्ष्य तुम नहीं खाना, तुम्हें खांसी हो रही है। खाने के नाम से इसको नहीं होती। यहाँ जाना चाहती। तो फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच गए हैं। 3 बज चुके हैं। अभी 15 मिनट से हम लोग वेट कर रहे थे, मंदिर के बाहर खड़े हैं। अभी प्रसाद लेंगे फिर जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। इसकी घर की फर्स्ट टाइम है ना। आज सबसे पता है आज क्या हुआ कि जब हम संडे को आए थे ना उज्जैन, तो मंडे को दर्शन हुए। बिना सोचे समझे हमने ऐसा नहीं सोचा कि मंडे को मतलब अच्छा होता है वैसे। और आज हम ओमकारेश्वर जाने वाले थे और बुधवार को गणेश जी भगवान का दिन होता है और आज बहुत ज़्यादा रस होने वाला है। शाम को ऐसा बोल रहे थे यहाँ के लोग, तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया। और बुधवार को हम यहाँ पे अचानक से प्लान बना, तो मतलब कितनी अच्छी कृपा है ना भगवान जी की हमारे पास, कि क्या ही बताएं। चलो मुझे रस मिलेगा। तो मंदिर में एंट्री करने से पहले ही यहाँ पे वेटिंग मशीन मिल गई थी। तो बहुत टाइम से मैंने वेट नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो वेट करते हैं। और आप लोग भी पूछते हो ना मेरा वेट कितना है, तो देख लीजिए 70 है। तो वेट हमने करवा लिया है। लड्डू का और कम हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो मंदिर में एंट्री करते ही हमें एक फ्रेंड मिल गई, तो हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया। और चलिए अब चलते हैं दर्शन करने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आए हुए हैं इंदौर खजराना। गणेश जी भगवान का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर कौन कौन आया हुआ है मुझे ज़रूर बताना। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हुई हूँ, तो हमें पता नहीं था, तो हम नॉर्मल लाइन में लग गए थे। तो अंदर से भी दर्शन हो रहे थे VIP, तो हमने सोचा चलो पहले यहाँ से कर लेते हैं, उसके बाद अंदर से करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो भगवान जी को कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो फिर उसके बाद हमने अंदर से VIP दर्शन करे और सच में यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा था ना, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं तो अपने आंसू ही कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो पहले मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए, उसके बाद फिर मैंने ये क्लिप शूट करी थी आप लोगों के लिए। और देख सकते हो इतना बड़ा मंदिर ना गणेश जी भगवान का मैंने पहली बार देखा है, वरना मैंने छोटे छोटे मंदिर ही देखे थे गणेश जी भगवान के। उसके बाद ही पास में ही शिव मंदिर था उनके जस्ट बगल में, और इतने प्यारे सजे हुए थे भगवान जी, आप लोग देख ही सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो यहाँ पर दर्शन कर लिए। दर्शन करके इतना अच्छा लगा ना। दर्शन करने के बाद मैंने ये क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी है, क्योंकि अलाउ था यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो, पंडित जी भी खींच रहे थे फ़ोटो, तो मैंने बोला कि चलो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो फिर मैंने एक क्लिप शूट करी थी। और सच में यार मतलब कुछ फीलिंग्स होती है ना, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात मेरे साथ जो हुई है मैं शेयर नहीं करना चाहती। यहाँ जो पुजारी जी ने मेरे साथ मुझे कुछ दिया है, मेरे बिना बोले मेरे बिना मांगे, तो भगवान जी ने मुझे दिया है कुछ, उसे मैं आशीर्वाद समझ के घर लेके जा रही हूँ। पुजारी ने मुझे कुछ दिया है। क्या घर लेके जा रही हो? मुझे छोड़ के जा रही हो? नहीं कुछ तो? लेके जा रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया वो काम करूँगी मैं। अच्छा। उन्होंने अपने आप दिया था मुझे। अच्छा। फिर भाभी ने बोला मुझे भी दे दो, फिर भाभी को भी दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला कि आपको देख के मुझे सबको दिखता है किसको जरूरत है किसको नहीं है। उन्होंने बोला आपको देख के लगा मुझे, तो फिर मैंने आपको दे दिया। चल लड्डू आओ आओ पापा, बस पापा के पास आओ। गिरेगा।
तो दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा बहुत पानी पूरी खाया और थोड़ा बहुत खाया इन्होंने भी भेलपूरी वगैरह। और उसके बाद एक जूस वाले भैया थे, उनकी शॉप से हमने लड्डू के लिए बनवाए केले। और इतने दिनों बाद लड्डू ने केले खाए हैं क्योंकि उनके पास मिक्सर था। तो अब लड्डू को केले खिलाए, मैंने एक केला खिलाया। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद शॉपिंग करेंगे। देखो क्या क्या प्लान होते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए चलते हैं, चलो स्टार्ट करो गाड़ी। और लड्डू खाना खाती बेचारा सो गया। अब थोड़ी देर बाद इसको जब उठेगा दवाई दे दूंगी दोपहर वाली। और समय 4 बज चुके हैं, शायद 4:30 के समथिंग हो चुका है। और इतने आराम आराम से दर्शन करे हैं ना हमने। और तुमने एक बात नोटिस करी है कि अम्मा, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि उज्जैन में हमें सोमवार को ही दर्शन करने हैं, लेकिन हमें सोमवार को ही दर्शन हो गए। और आज बुधवार है, पता है आज ओमकारेश्वर का प्लान था मोनू। और देखो कहाँ पे आ गए। आज बुधवार को भगवान की पूजा होती है, गणेश जी भगवान की। तो कितनी कृपा है हमारे पास, हमारे ऊपर हमारे पास। तो अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए श्री गुरु कृपा रेस्टोरेंट। ये लोग गए हैं गाड़ी पार्किंग के लिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस था नहीं पार्किंग का, इसलिए तो ये उधर गए हैं पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। भाभी हैंड वॉश करने गई हैं, उसके बाद मैं हैंड वॉश करूँगी। लड्डू हमारा सो गया है, दिखाती हूँ। और आज क्या है ना कि मैं चूड़ा बना के आई हूँ क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे थे ओपन हेयर रख के। तो मैं कल भी चूड़ा बनाऊँगी, आज भी मैंने चूड़ा बनाया है। लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस वाली सूट की चुन्नी थी वाइट कलर की, वो मैं लेके ही नहीं आई जल्दी में क्योंकि मैंने अलग रख दी थी। और जब आई थी ना तो मैं भूल गई थी, तो मैच नहीं कर रही। बट मैंने येलो कलर की इसलिए ले ली थी, मंदिर गई थी इसलिए। तो फिर मैंने येलो कलर की ले ली थी। बहुत ज़्यादा रस है आज, शायद वेडनेसडे की वजह से कुछ तो रीज़न रहा। खाना यहाँ का टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। और यहाँ पर कौन कौन आया हुआ है, श्री गुरु कृपा रेस्टोरेंट इंदौर। तो खाना पीना हो गया है, मैं सौंप खा रही हूँ। काफ़ी अच्छा था। दाल चावल सबसे बेस्ट लगे मुझे यहाँ के ना, सबसे ज़्यादा अच्छी दाल चावल बेस्ट लगे। वेज कोल्हापुरी अच्छी नहीं थी, पनीर भी अच्छी नहीं थी, ज़्यादा ठीक थी। मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन भी चार्ज कर लिया। चलो लिपस्टिक निकल गई, थोड़ी सी लगा लेती हूँ। तो खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे चल रही है मस्ती मजाक। और कुछ ऐसी बात बोल दी थी कि मुझे बहुत ज़ोरों की हंसी आ गई थी। और मैं इंदौर फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ सुना था। और सच में यार इंदौर तो बहुत अच्छी जगह है। मैं मुंबई भी रह के आई हूँ, ऐसा फील आ रहा था जैसे मुंबई में हूँ। बट यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ थी, ये बात तो है। ट्रैफिक भी ज़्यादा था क्योंकि जितनी बड़ी सिटी होती है उसमें ट्रैफिक तो होता ही है। और अभी यहाँ के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। और अभी हम फाइनली पहुँच गए हैं रजवाड़ा। रजवाड़ा ही बोलते हैं शायद। और आप लोग देख सकते हो। इंदौर से कौन कौन है मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है ये भी बताना मुझे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम आए इंदौर, उज्जैन, बताया नहीं। तो ऐसा ही था कि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था और मुझे पता नहीं था कि मतलब वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा रहते हैं। और फिर मुझे पर्सनली ये लगता है किसी को परेशान करना, तो इस वजह से मैं बताती नहीं हूँ फिर ज़्यादा। तो अभी हम आए हैं इंदौर की रजवाड़ा मार्केट में। बहुत ज़्यादा नाम सुना था इस मार्केट का, तो फाइनली हम लोग विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं कैसा है क्या है। ऐसा सुना है हमने कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है।
तो फाइनली यहाँ के बारे में बहुत सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं इंदौर में रजवाड़ा पे। तो यहाँ पे एंट्री करते ही हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और यहाँ पे मंदिर मिला तो हमने भगवान के हाथ जोड़े और अभी हमने अंदर एंट्री कर ली है। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश नहीं था, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी, बट ठीक ठाक थी। तो बस सारी चीज़ें हमने देखी, कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी। क्या क्या ख़रीदा ये तो मैं आपको ग्वालियर जाके ही बताऊँगी, अगर आप लोग बोलोगे तो कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है यहाँ से। भाभी ने भी करी है, मैंने भी करी है। और मैं कहीं भी जाती हूँ मैं सोचती हूँ मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन मैं लेके आ जाती हूँ। सच में यहाँ पे आने के बाद मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे। यहाँ पे स्लीपर सैंडल मिल रही थी, बट ये तो सारी चीज़ें मैं गुड़गांव में भी देखी हैं तो ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया यहाँ पर, सच बताऊँ। बट यहाँ पर मुझे इतनी प्यारी एक शॉप मिली थी जहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी। मेरा लेने का बहुत दिल था, बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लग रहा था हमारे पास सामान ज़्यादा है, गाड़ी में फूटने का डर था। इस वजह से फिर मैं यहाँ से मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई, तस्वीर वगैरह, वरना मेरा बहुत दिल था यहाँ से। फाइनली हम लोग 1 घंटे घूम घाम के, 1.5 घंटा तो हो गया ना, 1 घंटा घूम घाम के आ गए। और ये लोग वापस थोड़ी देर हमारे साथ मार्केट गए, वापस आके गाड़ी में बैठ गए। और अच्छा हुआ, हमने सोचा कि जाते तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता, बोलते थक गए। तो फाइनली हमने शॉपिंग कर ली है, थोड़ी सी भाभी ने, थोड़ी सी मैंने, ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिला। तो हम ऐसे उल्टे से कुछ भी भर के नहीं लाए, क्योंकि हमें पता है कि हम सरोजनी शॉपिंग करते हैं तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ कितने में मिलती है। तो यहाँ पे हमें कुछ मज़ा नहीं आया देखने में, ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं मिली। तो जितनी ज़रूरत की थी थोड़ी बहुत हमें पसंद आई, वो हम लेके अब जा रहे हैं मॉल, TI मॉल इंदौर। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, वैसे फर्स्ट टाइम इंदौर आए हैं। देखो लड्डू डांस कर रहा है, देखो लड्डू कैमरा फ्रेंडली भाभी डांस कर रहे हैं। मेरा बच्चा लड़ू, तू डांस कर रही है। थोड़ी शॉपिंग करी हमने, मॉल बंद हो गया, भाभी ने ज़्यादा कुछ लिया नहीं और सब लोग जा रहे हैं। और लड्डू ने कर ली पॉटी, तो पॉटी हम इसकी साफ करवा के आए हैं। मैक्स से हमने लड्डू के लिए शॉपिंग कर ली है, थोड़ी अपने लिए थोड़ी भाभी के लिए। बट प्रॉपर भाभी को ये इनमें से ड्रेस चाहिए थी, जो कि बंद हो चुका है पूरा मॉल, क्योंकि 9:30 बजे बंद हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो तो मॉल हो चुका है बंद। मोना आ जा, देखो ये, ओए मशीन न चल जाए। सॉक्स गंदे कर लिए इसने, मैंने उतार दिए, सॉक्स गीले कर लिए थे। किससे पैर गंदे नहीं होंगे उससे ना, फायदा ये रपटे वो नहीं है। अच्छा आओ आओ आओ, चलो चलो आ जाओ। तो हम आ गए हैं 56 और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। एकदम शायद बंद होने पे ये 10:30 बज चुके हैं, बट कुछ खाते हैं पीते हैं और फिर यहाँ से भी निकलते हैं। तो हम आ गए हैं 56। हमने सोचा था कि 10:30 बजे के समथिंग बंद हो जाए, क्योंकि मॉल भी बंद हो गए थे, बट ये ओपन था और 12 बजे तक ओपन रहता है ये। हमने सोचा कि जो भी फेमस जगह हैं थोड़े समय में विजिट कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन के लिए ही आए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा दिन के लिए आऊँगी इंदौर, क्योंकि इंदौर काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर जगह जगह पर आप लोग देख सकते हो ईयरिंग्स वगैरह, चूड़ी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो भाभी, मुझे तो चाहिए नहीं थी बट भाभी को चाहिए थी, तो भाभी ने यहाँ से कुछ शॉपिंग करी थी, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। और भाभी ने कुछ ईयरिंग्स वगैरह लिए थे, चूड़ी वगैरह। तो आप लोग देख सकते हो ईयरिंग्स वगैरह, चूड़ी वगैरह। मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी थी, तो मैंने सोचा कि कोई मतलब नहीं है, मैं पहन नहीं पाती हूँ लड्डू की वजह से, इसलिए मैंने अवॉइड किया। और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं आई थी, क्योंकि जो मेरी ज्वेलरी है ना, सच में बहुत अच्छी क्वालिटी की है। जो लोकल क्वालिटी की थी ना यार, वो सारी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब ऐसी मुझे लेना ही नहीं है, मुझे अच्छी ही लेना है जब भी लूँगी। तो
तो इस वजह से अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। ज़्यादा भूख तो है नहीं क्योंकि लेट ही खाना खाया था, बट यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग टेस्ट करेंगे। ब्लॉगिंग में ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी लेंथी हो जाता है, और थोड़ा खाएँगे पिएंगे एंजॉय करेंगे घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पानी पूरी खाई रगड़ा वाली, और बहुत ही टेस्टी थी। और यहाँ पर शॉप्स थी सारी खाने की थी, और यहाँ पे इंदौर से होंगे वो तो ज़रूर आए होंगे, ये तो मुझे पता है डेफिनेटली। तो यहाँ पे प्यारा व्यू लग रहा था नाइट के टाइम पे, और सच में यहाँ पे आके मुझे गुड़गांव की याद आ गई क्योंकि ग्वालियर में सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है और इतनी शांति भी नहीं है, और यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सब चीज़ें टेस्ट करी। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमने ये सोचा कि टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो लक्ष्य को कुछ और चाहिए था खाने के लिए, और हम लोग कुछ और खा रहे थे। तो हमने सोचा कि तुम लक्ष्य को लेके जाओ और मैं और भाभी हम लोग खा के आते हैं। तो ऐसे हमने थोड़ा टाइम की बचत करी क्योंकि हमें निकलना भी है उज्जैन के लिए, ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं। तो फाइनली हम लोग खा पी के थोड़ा बहुत हम इनके पास पहुँच गए। ये लक्ष्य को ना मोमोज खाने थे, मुझे तो ज़्यादा पसंद है नहीं, गुड़गांव में मैं खाया करती थी बट उसके बाद से मैंने टेस्ट नहीं करे क्योंकि मुझे ना मोमोज वहीं के पसंद आते हैं जहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई होती है, और आज मेरा दिल नहीं था, मैंने पानी पूरी ऑलरेडी खा ली थी। तो काफ़ी बड़े मोमोज थे, तो यहाँ पे लक्ष्य उसको ट्राई कर रहा है। उसके बाद हम लोग आ गए सेव पूड़ी खाने के लिए। सेव पूड़ी मुंबई की मुझे इतनी पसंद थी ना, मुंबई में जैसी मैंने सेव पूड़ी खाई ना आज तक मैंने खाई ही नहीं है, गुड़गांव में तो मिलती नहीं थी, और यहाँ पे हमने ट्राई करी थी क्योंकि इंदौर मुंबई, ऐसे इंदौर को मिनी मुंबई बोलते हैं ना, तो यहाँ पे भी शायद मुंबई की सारी चीज़ें मिलती हैं, बट टेस्ट वो नहीं था, मतलब सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सेव पूड़ी ट्राई करी रगड़ा वाली, और ठीक लगी थी, ज़्यादा टेस्टी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे मसल पाव था, क्या था मुझे तो नाम भी याद नहीं है, लक्ष्य के लिए मैं यहाँ पे बनवा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी करके खाई थी। उसके बाद बिल्कुल एंड में हमने यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं, फ्रूट आइसक्रीम है। कितना टाइम लगेगा भैया? कितने बजे से आपकी टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग हमारा रहता है 3:30 से 12 बजे। ये 12 बजे बंद हो जाता है ये वाले मार्केट? तो थोड़े इंतज़ार के बाद हमारी आइसक्रीम हो गई है रेडी। अब हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और ये वाली ट्रिप ना हमारी एकदम ऑसम ट्रिप थी। हम लोगों ने इतना एंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं, और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये फायर फैन बना रहे भैया, और मैंने भाभी से बोला है मैं रिस्क नहीं लूँगी, पहले आप लो। ये अंदर तक लगेगी ना, ये आ गए देखो आग के नाम से। सब जगह से निकलना चाहिए, सब तो फायर पान है, वो तो स्मोक पान है। नहीं फायर पान है, स्मोक पान से निकाल देंगे। फायर है स्मोक, मौका मिलता है। फायर है स्मोक, तेरी नाक ना निकल जाए। फायर है स्मोक। गजब बेइज्जती है। बंद कर लेना। अब मैं कहूँ चलो स्मोक नहीं, चलो कर लो स्मोक कर लो। तो यहाँ पे पान की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और सच बताऊँ मेरा पहले तो मन भी हो रहा था कि चलो मैं भी करूँगी, बट मैंने भाभी से बोला कि पहले आप मतलब खाओ। बट भाभी को देख के, लक्ष्य को देख के मेरा एकदम मूड चेंज हो गया कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं खा पाऊँगी, मुझे इतना डर लगने लगा था। तो फिर मैंने तो कैंसिल कर दिया। और ऊपर से ये पता है 120 रुपये के समथिंग था, तो मैंने सोचा कि क्यों यार मेरा पेट भरा हुआ है, क्यों 120 रुपये वेस्ट करना। तो फिर मैंने ये खाया नहीं। 100 या 120 के समथिंग था, मुझे सही से याद भी नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा जूस वूस पिया, आइसक्रीम वगैरह खाई, और उसके बाद अभी हम लोग आ गए, मैं और भाभी जब तक ये सब लोग खा पी रहे हैं। यहाँ पे ये रेडी लगी हुई थी, यहाँ पे हेयर बैंड वगैरह बहुत सारी एसेसरीज थी। तो बस यहाँ पे एक लेडीज़ थी ना, मैं उनसे बात कर रही थी कि आप कितने बजे ओपन करते हो, कब बंद करते हो, ये सारी चीज़ें गर्ल्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थी, बट मेरी तो लड़की है ही नहीं और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर चना जोर गरम जो कि भाभी को बहुत पसंद है, और मुझे देखते ही पसंद नहीं है, मैंने तो आज तक खाया ही नहीं है। बट भाभी बनवा के लेके आई थी कि दीदी आप टेस्ट तो करो, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने सारा का सारा, सबके पेट फुल थे तो मैंने सारा का सारा ऐसे ही रख दिया था साइड में, हमने खाया भी नहीं है सच बताऊँ तो।
अभी हम लोग जा रहे हैं वापस उज्जैन, और कल हम लोग कहाँ जाते हैं ये आपको कल के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और ज़्यादा मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, फिर भी ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया क्योंकि सारे दिन का ब्लॉग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।